44 डिग्री तापमान में बिजली कंपनी के मेंटेनेंस के कारण सरकारी अस्पताल में बिजली सप्लाई प्रभावित हो रही थी। इससे मरीज लगातार परेशान हो रहे थे। मीडिया और सामाजिक कार्यकर्ता ने इस मुद्दे को उठाया, जिस पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने आमजनों की परेशानी को समझकर शुक्रवार को सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां बिजली सप्लाई की वजह से परेशान होते मरीजों से चर्चा की। इस दौरान पेयजल की समस्या भी सामने आई। पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने बिजली कंपनी के डीए अमरेश सेठ और सरकारी अस्पताल के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनुराग चौधरी से चर्चा की। उन्होंने कहा कि आपसी चर्चा करेंगे तभी समस्या का हल निकल पाएगा। पूर्व विधायक शेखावत ने सरकारी अस्पताल प्रबंधन से कहा कि जब बिजली कंपनी द्वारा केबल डालने के कार्य की वजह से बिजली सप्लाई बाधित होने का पत्र दिया गया था तो अस्पताल ने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की, जबकि सरकारी अस्पताल इमरजेंसी वाला स्थान है। ऐसे में एसडीएम, स्वास्थ्य और बिजली कंपनी को आपस में चर्चा करना थी ताकि मरीज परेशान न हो। उन्होंने डीए अमरेश सेठ से कहा कि 2019 में कोरोना कॉल के दौरान सरकारी अस्पताल को यहां शिफ्ट किया गया था। तब बिजली की आपूर्ति सतत बनाने के लिए सरकारी अस्पताल में एक अतिरिक्त बिजली लाइन डाली गई थी, उस लाइन का उपयोग किया जाए। इससे अस्पताल में बिजली सतत सुचारू रहेगी और अगर उससे भी कार्य नहीं होता है तो अन्य वैकल्पिक व्यवस्था करें। पूर्व विधायक शेखावत ने सरकारी अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की तो वह बोले कि बीमा निगम का जनरेटर खराब है, इसलिए किराए से व्यवस्था की जा रही है। शेखावत बोले कि किराए के जनरेटर का जो खर्च आएगा उतने में बीमा निगम का जनरेटर सही हो सकता था। बीमा निगम से चर्चा तो आपको करना थी। इसके अलावा पेयजल की व्यवस्था को सुधारने की बात भी कही, क्योंकि आरओ खराब होने से मरीजों के परिजनों को गर्म पानी मिल रहा है। एसडीएम से की मुलाकात, आमजनों की समस्या रखी। पूर्व विधायक ने एसडीएम रंजना पाटीदार से भी मुलाकात की। उन्हें भी बताया कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में सरकारी अस्पताल में अव्यवस्था के कारण मरीज परेशान हो रहे हैं। अगर कोई दुर्घटना हो जाएगी तो बदनामी सरकार की होगी। उन्होंने नाला खुदाई कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। वह बोले कि बारिश का मौसम निकट है, अधूरे कार्य के कारण गली मोहल्लों में जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न होने की आशंका है, जिससे आमजन को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति की स्थिति भी अत्यंत चिंताजनक है। नागरिकों को नियमित और साफ पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इस विषय में नगर पालिका एवं प्रशासनिक अधिकारियों को समन्वय बनाकर एक संयुक्त टीम गठित कर त्वरित समाधान निकालने की आवश्यकता है। बरसात सिर पर है, लेकिन सड़कों की मरम्मत और रिपेयरिंग कार्य लगभग नगण्य है। यदि समय रहते आवश्यक कार्य नहीं किए गए तो आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने एसडीएम से सभी विषयों पर शीघ्र एवं प्रभावी कार्यवाही की मांग की है, ताकि नागदा नगर की जनता को मूलभूत सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हो सकें और आने वाले बारिश के मौसम में नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तो ये मुझे लगता है कि गंभीर चूक है, क्योंकि घटनाएं नहीं होती तो नहीं होती, होगी तो फिर कोई जवाब किसी के पास नहीं होता उस चीज का। फिर कई बड़ी चीजें होती है, चूंकि यहाँ सोनोग्राफी मशीन है, डिजिटल एक्सरे मशीन है, लैब है, ब्लड टेस्ट। हाँ, तो इस प्रकार का चूंकि नागदा उज्जैन जिले का सबसे बड़ा शहर है, तो कम से कम मैडम इस अस्पताल जैसी चीज को हम लोग थोड़ा सा आपसे भी है कि अब पीएमओ साहब का ये मैंने आज भी कहा, तो बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं। अव्यवस्थाओं को हम ये इंतजार नहीं करेंगे कब घटना है और फिर हम लोग उसको रिव्यू करें या उस चीज को देखें या आपको फंडिंग दें ताकि जनरेटर्स एक्टिविटी के अंदर हम चला सकें। जो एक बड़ा संकट हो जाएगा उसको पेमेंट कहाँ से करोगे? अगर फंडिंग ही नहीं, आपका बजट अलॉटेड ही नहीं है तो कहाँ से करोगे बताओ? जब नहीं कर सकते हो ना, तो उसके लिए तो वरिष्ठ अधिकारियों को बताना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम से चाहे एमपी की व्यवस्था करे चाहे आप एमएचओ साहब दे, पर इसका बहुत गंभीरता के साथ में भविष्य में इसमें भी नहीं चूक नहीं हो। वो कोई बड़ी लाइन का एमपीबी का कोई काम है और उस काम के कारण लगातार 3, 4, 5 दिन तक वहाँ 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक लाइटें बंद होने का उन्होंने नोटिस दिया। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जिस दिन से लाइट बंद हुई उस दिन शुरू दिन वहाँ पे कोई जनरेटर की व्यवस्था नहीं थी। फिर कुछ मीडिया के बंधु, समाज के बंधुओं ने जब ये सारी चीज़ें देखी अव्यवस्थाओं को, तो शायद उन्होंने किराए का जनरेटर लगाया। लेकिन प्रश्न ये है कि जब लाइट बंद होने का नोटिस आया तो यहाँ की जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम मैडम है, एसडीएम मैडम के साथ में अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारी, एमपीबी के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक होना चाहिए और क्या क्या सावधानी हमको रखना चाहिए, और लाइट नहीं आ रही है तो उसमें हमें क्या व्यवस्थाएं करनी, ये व्यवस्थाएं हमें करना चाहिए। आपको ध्यान होगा कोरोना में हम सब लोगों ने मिलकर एक डबल सप्लाई की व्यवस्था कराई थी कि अगर कहीं ब्रेकडाउन होता है एक लाइट का, एक तो दूसरी कनेक्टिविटी हम बिजली की दे सकें। वो
उन्होंने शायद कभी इसमें सोचा नहीं। मैंने कल डी साहब को भी और बीएमओ साहब को ये बात कही कि एक आवेदन बीएमओ साहब को डी साहब को देना चाहिए। सिद्धांत तो उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा सुझाव है। अभी एक अव्यवस्था और देखी कि कई दिनों से वाटर कूलर बंद था। जो सिंटेक्स की टंकी ऊपर है, 40-42 डिग्री टेम्परेचर में जो पानी गर्म होता है वही गर्म पानी मजबूरी के अंदर अगर किसी को पीना है तो वही पिएंगे। कहीं पर पंखे की व्यवस्थाएं नहीं है। तो इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं थी सिविल अस्पताल में, मैंने वहाँ के जो इंचार्ज हैं नागेंद्र सिंह जी उनको भी कहा और अभी हम एसडीएम मैडम से भी मिले और हमने उनको कहा कि ये गंभीर चूक है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और अगर ईश्वर नहीं करे कोई बड़ी दुर्घटना घटना होती है तो शायद संभवतः वो सबके लिए पीड़ादायक होगी। दूसरा हमने कहा कि बिरला ग्राम क्षेत्र में जो एक सड़क है, मुख्य सड़क है, ब्रिज है, उस ब्रिज पे भी काफ़ी बड़े गड्ढे हो रहे हैं। तो बिरला का एयरपोर्ट के आसपास की जो सड़क है वो बहुत ख़राब हो गई और अगर बरसात हो गई तो शायद चलने जैसी भी नहीं होगी और उसको जल्द ठीक करना चाहिए। एक तीसरा इशू ये था कि अशोक टाकीज के सामने जो नाला खोदा है वो नाले के काम की रफ्तार इतनी कम है कि 15 जून के बाद में बरसात और मानसून सक्रिय हो जाता है और अगर मानसून सक्रिय हुआ तो शहर का जो प्रमुख बाजार है जवाहर मार्ग या जवाहर मार्ग से होकर एमजी रोड जाते हैं, वहाँ पे पानी भरने की क्या स्थिति होगी वो अभी से हम सोच सकते हैं। मैडम को कहा कि एक बार वहाँ के सीएमओ साहब को, वरिष्ठ अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बुलाएं और उनसे बुला के बात करें कि हम उसको 10 जून तक उसको हम कैसे भी कंप्लीट करें। तीसरा, एक जो दूषित पानी वाला एक विषय चल रहा है, एक दल गठित करना चाहिए। उस दल में कुछ जिम्मेदार नगर पालिका के कर्मचारी, तहसीलदार मैडम को हम नियुक्त कर सकते हैं। कहाँ पर दूषित जल आ रहा है, क्यों आ रहा है, कितना दूषित है, उस प्रकार का अगर संज्ञान लेंगे उसकी रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। क्योंकि 2-2.5-3 महीने से या लंबे समय से अगर कोई इशू समाज के अंदर चल रहा है और हम उसकी जड़ तक नहीं जा रहे, ये बहुत बड़ी विफलता है। तो एसडीएम मैडम को मैंने कहा कि आप उसको लें। कृषि उपज मंडी हमारी, नई कृषि उपज मंडी हमारी चालू हो गई, लेकिन कृषि उपज मंडी वहाँ पर है, वहीं पर एक प्राइवेट अस्पताल हो गया, राजस्व कॉलोनी है, आने वाले समय पे बस स्टैंड भी वहाँ जा सकता। तो राजस्थानी जो हमारा एक होटल है, जो चौराहा है, महाराणा प्रताप जी और राजा जन्मेजय की मूर्ति लगी, वहाँ से लेके कृषि उपज मंडी तक एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं है। उस स्ट्रीट लाइट को हमें किस प्रकार से लगा सकते हैं वो गंभीरता से हमें सोचना चाहिए। शहर की जो पूरी सड़कें हैं वो सड़कें कई जगह काफ़ी खराब स्थिति में है। 15 जून के बाद में डामर की परमिशन मिलती नहीं है, तो हम किस प्रकार से उसको पेचवर्क या रिन्यूअल कर सकते हैं वो चीज़ें हमको सोचना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार के बिंदु थे जिन बिंदुओं को बहुत गंभीरता के साथ में एसडीएम मैडम के साथ में बात